दुबई के सब नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मेरे वो सभी दोस्त स्पेशली तो यूएई के अंदर मुकीम हैं, वो चाहते हैं कि हम 3 महीने का अपने किसी दोस्त अजीज का वीज़ा अप्लाई करें तो किस तरह से करें। आज की वीडियो में पूरा तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह से आप खुद 3 महीने का वीज़ा अपने किसी दोस्त अजीज भाई का अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल दूंगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप खुद वीजा अप्लाई कर सकते हैं अपने कितनी भी दोस्त अजीज भाई, इससे पहले की वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन उसके अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। एक नई न्यूज मेरे सामने आई है जो पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और आप खुद घर रूम के अंदर बैठ के अपने किसी दोस्त भाई अजीज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, ये देख लीजिएगा। कि नहीं देखनी है तो अभी तक वीडियो को स्किप कर दीजिएगा कि जब तक आप ये पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, पूरी वीडियो आपको डिटेल से शेयर करते हैं कि आप किसी को भी 1 महीना 2 महीने या 3 महीने के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल आपके सामने, लेकिन इसके अंदर तो काम और मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इसके अंदर सैलरी का क्या है, बंदे की सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि सैलरी क्राइटेरिया 4,000 दरम मिनिमम सैलरी होनी चाहिए का 3,000 सैलरी है, प्लस उसके साथ आपके पास अकोमोडेशन का प्रूफ यानी कि टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी है। अभी हम बात करें कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये भी आप स्मार्ट फरमा लें कि जैसे कि मैं आपको सैलरी के मतलब बता दिया कि सैलरी कितनी है, 3,000 या 4,000 तक आपकी सैलरी के 3,000 है तो उसके साथ अकोमोडेशन का होना ज़रूरी है। और अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप बात करें तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, तो कैन स्पॉन्सर बाय यूएई रेजिडेंट एंड देयर फैमिली विजिटर्स मस्ट प्रोवाइड प्रूफ रिलेशनशिप, यानी कि अगर आपने किसी को भी बुलाना है तो उसका आपने प्रूफ देना है कि वो आपका दोस्त है, अजीज़ है, या जो आपका फैमिली मेम्बर है उसका आपने प्रूफ देना है। कैसे प्रूफ देना है, तो ये डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, सबसे पहले जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसको अपना यूएई के अंदर जो मकान है, रूम है, उसकी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि रहायशी सर्टिफिकेट किरायानामा कह सकते हैं उसको, वो उसके बाद उसी बंदे का सैलरी सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करें तो उसका कंसेक्यूटिव प्रूफ यानी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो बंदे को वो बुला रहा है उसके साथ उसका हिस्सा क्या है, उसका प्रूफ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, उसका रिलेशनशिप या तो आपके नादरा के अंदर से डिटेल निकलती है आप वो भी कर सकते हैं। आपकी वाइफ है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा इमिरेट ID कापी जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका, वैलिड पासपोर्ट जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका, और जो विजिटर है विजिटर के लिए क्या चाहिए, पासपोर्ट का यानी जिस बंदे का आप अप्लाई कर रहे हैं जो पाकिस्तान में है उसके लिए उसके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, सही है, और मिनिमम उसकी 6 महीने की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, और पासपोर्ट का उसका फ़ोटो चाहिए अच्छे रिजल्ट में, सही है मेरे भाई। हो टू अप्लाई फ्राम द दुबई 3 मंथ वीज़ा। ये देखें, अब ये चीज़ काम की और पॉइंट की बात है कि सबसे पहले आपने GTRF की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, सही है मेरे भाई। विजिट दी ऑफिशियल डिटेल अपने वेबसाइट का विजिट करना है। ये नीचे लिंक भी आपके सामने है, gtrf.gov.ae ऑन दी लॉगिन आइकन, यानी कि जो यूएई के अंदर मुकीम है उन्होंने इसको वेबसाइट पे लॉगिन करना है। आपके पास यूएई का पास होगा, आपने उससे लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट विल टी ट्रांसफर दी डिटेल स्मार्ट सर्वर प्लेटफॉर्म स्मार्ट gtrf.gov.ae क्लिक ऑन न्यू एप्लीकेशन बटन, आपने क्लिक न्यू बटन में करना है। सर्च सर्विस एंट्री परमिट अ लॉन्ग पीरियड सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री, आपकी मर्जी है। आप जिसको बुला रहे हैं आप उसको सिंगल एंट्री पे बुलाएं, यानी कि वो बंदा एक दफ़ा एंट्री कर सकता है, या मल्टी एंट्री यानी बार बार वो आ जा सकता है, पाकिस्तान से यूएई में आए फिर जाए फिर आए, वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी पे। फिल दी एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन को फिल करना है। 7 नंबर पे नेक्स्ट वीज़ा पेमेंट, जो पेमेंट आपने वो पे करनी है। विल रिसीव अ कन्फर्मेशन, तो आप नंबर देंगे या ईमेल एड्रेस दें, उस पर आपकी कन्फर्मेशन आ जाएगी। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सब आपको दे दूंगा, आप वहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नियरेस्ट अम्ब सेंटर है वहाँ पे भी जाके ये आप अप्लाई कर सकते हैं। फैंटी लोकेटेड दुबई हैप्पीनेस सेंटर, वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। एम सेंटर विच प्रोसीजर इमिग्रेशन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ यू कैन ओनली यूज दी सर्विस एंड अम्ब सेंटर इफ़ यू एन आर दुबई वीज़ा होल्डर। अगर आप दुबई के वीज़ा होल्डर हैं तो ये आप सर्विस यूज़ कर सकते हैं, सही है जी। ये ईजी वे है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका का यू हैव आल्सो ऑप्शन टू अप्लाई फॉर दी वीज़ा टू थ्रू अथॉरिटी ट्रैवल एजेंसी इन यूएई क्लिक हेयर, या जो एजेंसी उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अभी जी इसका हो वट डज दी सर्विस, अब इसकी फ़ीसें कितनी है, फ़ीसें भी स्मार्ट फरमा रहे हैं। अगर आप सिंगल एंट्री 3 मंथ का वीज़ा अप्लाई करते हैं, सिंगल एंट्री 3 मंथ का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा फ़ीस कितनी है जी, उसकी 400 दरम फीस है। सिक्योरिटी अमाउंट कितनी है, 1000 है। एक्स्ट्रा चार्ज 20 हैं, और गारंटी तो है, रिटर्न ऑफ गारंटी 40 दरम उसकी फ़ीस है।
अकॉर्डिंग टू उमर ग्रांटेड हेल्थ इंश्योरेंस 19 की है और नॉलेज टर्म 10 की है और इन्वेस्ट 10 की है और फ़ी इनसाइड दी कंट्री, अगर आप इनसाइड कंट्री वीज़ा लगवा रहे हैं तो 500 दिरहम आपने एक्स्ट्रा पे करना है, ये याद रखिएगा। अगर आप हम बात करते हैं कि 3 महीने का मल्टी एंट्री जो बंदा बार बार आ जा सकता है, जो आपका दोस्त अजीज़ है, आप उसको बुलाना चाहते हैं, आपकी फैमिली का कोई मेम्बर है उसको करना चाहते हैं, तो वीज़ा फीस है 700 दिरहम है, गारंटी डिपॉजिट का 2000 दिरहम है, वारंटी 20 है, सही है 40 दिरहम, ये है 90 दिरहम, 10 दिरहम। अगर वो यूएई के अंदर है तो उसके लिए आपको 500 दिरहम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आपका कोई दोस्त अजीज़ भाई है जिसका वॉलेट यूएई के अंदर है तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई थी न्यू अपडेट्स के साथ, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मज़ीद अगर आपको अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर कीजिएगा, मे भी किसी और की भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। अगेन बता देता हूँ कि ये जो दुबई के वीज़े हैं जिनके उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ है और इसमें पूरी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, वो न्यूज़ की पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं।